कभी अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाने वाला मणिपुर आज जल रहा है। जिस राज्य में लोग घूमते हुए नजर आते थे, वहाँ पर आर्मी है। वहाँ पर अब दिल दहला देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले नजारे हैं। इंटरनेट बंद है। हालात ऐसे हैं कि कब इमरजेंसी लग जाए कुछ पता नहीं। आपने शायद अब तक सुन भी लिया होगा कि पिछले 50 से भी ज्यादा दिनों से मणिपुर जल रहा है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों है? आखिर कैसे हालात इतने काबू से बाहर हो गए? चलिए सब बताता हूँ। मणिपुर में लड़ाई जाति और जनजाति की है। ये हिंसा नगा, कुकी और मैतेई के समुदायों के बीच हुई। इन समुदायों के बीच इस पूरे विवाद को समझने के लिए यहाँ की जातीय और भौगोलिक संरचना पर पहले एक नजर डालते हैं। अगर देखा जाए तो झगड़े की असली जड़ यही है। दरअसल इस राज्य का आकार फुटबॉल के स्टेडियम जैसा है। इसमें इम्फाल घाटी प्ले फील्ड जैसे बिल्कुल बीच में है। इसके चारों तरफ पहाड़ी इलाके गैलरी जैसे हैं। मणिपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाले 2 हाईवे इस राज्य को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। अब मैं आपको जाति के गणित पर लेकर जाता हूँ। मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। राजधानी इम्फाल में इनकी अच्छी खासी आबादी है। ये आमतौर पर मणिपुरी कहलाते हैं। 2011 की आखिरी जनगणना के मुताबिक ये लोग राज्य की आबादी का 64.6% हैं। लेकिन मणिपुर के लगभग 10% जमीन पर ही ये रहते हैं। ज्यादातर मैतेई हिंदू हैं और 8% मुस्लिम हैं। मैतेई बहुसंख्यक समुदाय होने के अलावा इनके मणिपुर विधानसभा में ज्यादा विधायक भी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 इम्फाल घाटी से हैं। ये वो इलाका है जो ज्यादातर मैतेई लोगों ने बसाया है, तो ये यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और विधानसभा पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ राज्य की आबादी में नगा और कुकी आदिवासी भी हैं, जिनकी आबादी लगभग 40% है। लेकिन वे मणिपुर की 90% जमीन पर आबाद हैं। इस तरह से इस पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र की 90% जमीन पर राज्य की 35% मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। लेकिन इस क्षेत्र से केवल 20 विधायक ही विधानसभा जाते हैं। जिन 33 समुदायों को जनजाति का दर्जा है, वो नगा और कुकी जोमिस जनजाति के हैं और मुख्य तौर से ईसाई हैं। साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक मणिपुर में हिंदुओं और ईसाइयों की लगभग बराबर आबादी है। मतलब इन दोनों की ही आबादी लगभग 41% है। बस मसला यही है, अभी तक नागा और कुकी जोमी जनजातियों की 34 उप जनजातियाँ सरकार की अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट में है, लेकिन मैती नहीं है। इसका ये मतलब है कि पहाड़ों पर जमीन नहीं खरीद सकते, जैसा कि पहले कश्मीर में था। हालांकि वो लोग इम्फाल में जमीन खरीद सकते हैं और इसलिए अनुसूचित जनजाति मांग समिति से ये समुदाय दशकों से एसटी दर्जे की मांग कर रहा है। उनका तर्क है कि 1949 में भारत में विलय से पहले उन्हें मणिपुर की जनजातियों में से एक के रूप में लिस्ट किया गया था। लेकिन जब संविधान की अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 का मसौदा तैयार किया गया था, तब उन्होंने ये टैग खो दिया था। तभी से ये दावा करते हुए कि उन्हें एसटी सूची से बाहर कर दिया गया था, वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। हालांकि उनकी मांग का राज्य के मौजूदा 36 एसटी समुदाय को प्रतिनिधित्व करने वाले आदिवासी छात्र संघों ने कड़ा विरोध किया है, जिन्होंने तर्क दिया है कि मैती को एसटी का दर्जा देने से आदिवासी समुदाय की रक्षा करने का मकसद नाकाम हो जाएगा। लेकिन मैती समुदाय के संगठनों का कहना है कि एसटी दर्जे की मांग उनके अस्तित्व और बाहरी लोगों की आमद से सुरक्षा के लिए जायज है, खासकर म्यांमार से। उनका कहना है कि एसटी टैक्स से उन्हें आदिवासी लोगों की तरह पहाड़ियों में जमीन हासिल करने में मदद मिलेगी, जिन्हें अनारक्षित इम्फाल घाटी में जमीन खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मैती समुदाय की नाराजगी है कि इम्फाल घाटी में आदिवासी जमीन खरीद रहे हैं, लेकिन उनके पहाड़ों में ऐसा करने की मनाही है। इसलिए मणिपुर हाई कोर्ट की याचिका में इसकी मांग करते हुए मैतेई जनजाति संघ ने तर्क दिया है कि एसटी दर्जे की मांग नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और टैक्स में राहत में आरक्षण से परे है और ये समुदाय को संरक्षित करने की जरूरत तक फैली हुई है। ये मैतेई समुदाय की पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति और भाषा को बचाने की जरूरत के लिए है। इस मामले की सुनवाई करते हुए 19 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किया कि वो 4 हफ्ते के अंदर मैतेई समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के अनुरोध पर विचार करे और 29 मई तक केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को एसटी सूची में मैतेई लोगों को शामिल करने की सिफारिश भेजे। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की। मैतेई लोगों के अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को हमेशा कुकी और नगा जनजातियों के विरोध का सामना करना पड़ा है। उनका तर्क है कि मैतेई राज्य में प्रमुख आबादी है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी उसका कब्जा है। मैतेई लोगों की मणिपुर भाषा पहले से ही संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसके साथ ही मैतेई समुदाय का वो वर्ग जो मुख्य तौर से हिंदू है, पहले से ही अनुसूचित जाति यानी एससी या अन्य पिछड़ा वर्ग माने ओबीसी के तहत आता है और इस तरह से इस स्टेटस से जुड़े सभी मौकों में वो सबसे आगे है। 3 मई को क्यों भड़की मणिपुर में हिंसा?
मणिपुर में तनाव के हालात इस साल फरवरी से ही बनने शुरू हो गए थे, जब बीजेपी की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने यहां फरवरी में संरक्षित इलाकों से अतिक्रमण हटाना शुरू किया था। यहां के बाशिंदे सरकार के इस रवैये की मुखालफत कर रहे थे। इसके बाद 3 मई मणिपुर हाईकोर्ट ने एक निर्देश दिया। इसमें कोर्ट ने सरकार को गैर जनजाति मैतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करने वाली 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करने के निर्देश दिए। बस बात यहीं से बिगड़ना शुरू हो गई। हाईकोर्ट के इस फैसले से नाराज 3 मई को चूराचांदपुर जिले के तोरभंग इलाके में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर यानी ATSUM ने आदिवासी एकजुटता मार्च बुलाया था। ये टिपिंग पॉइंट था, यानी यहाँ से बात बड़ी हुई और हिंसा तक जा पहुंची थी। इसके तुरंत बाद इलाके में हिंसा भड़क गई। नगा और कुकी आदिवासियों के इस मार्च में भड़की हिंसा ने एक ही रात में भयंकर रूप ले लिया। ऑल इंडिया ट्राइबल यूनियन के महासचिव कैल्विन निसियाल ने बताया कि मार्च खत्म होने के 1 घंटे बाद मैतेई लोगों का एक समूह बंदूकें लहराते हुए कुकी गांव में घुस गया और उनके घरों में आग लगा दी। हालांकि मैतेई समुदाय घटनाओं का अलग ब्यौरा देते हैं। इस समुदाय के सदस्यों में से एक ने कहा कि कुकी ही मैतेई गांव में घुसे, घरों में आग लगा दी, उनकी संपत्तियों में तोड़फोड़ की और उन्हें भगा दिया। हिंसा भड़कने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हिंसा के बाद ओलंपिक पदक विजेता और बॉक्सिंग आइकॉन MC मैरी कॉम ने मदद की गुहार लगाई। उन्होंने ट्वीट किया, मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, कृपया मदद करें। हिंसा का म्यांमार बांग्लादेश कनेक्शन। भले ही मणिपुर में मैतेई समुदाय बहुसंख्यक हैं, लेकिन ये असुरक्षा का शिकार है। दरअसल उत्तर पूर्वी भारत की 1643 किलोमीटर सीमा म्यांमार से लगती है। ये लोग म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों के यहाँ बसने से खौफ में हैं। इस समुदाय को खुद की सांस्कृतिक पहचान खतरे में लग रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक म्यांमार से लगभग 52,000 शरणार्थी देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बसे हुए हैं। अकेले मणिपुर में ही 7,800 शरणार्थी आबादी है। ये आंकड़ा तो केवल उनका है जिन्हें आधिकारिक तौर पर शरणार्थी का दर्जा मिला हुआ है। इनके अलावा भी इस राज्य में बड़ी तादाद में म्यांमार और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी रहते हैं। मैतेई संगठनों का दावा है कि बड़े पैमाने पर यहाँ बसे इन अवैध प्रवासियों की वजह से प्रदेश के लोगों को मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या मैतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करना चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।